नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है और कई लोग नीचे दब गए। हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर काम चल रहा था। मृतक के परिवारों को 10 लाख मुआवजा मिलने का ऐलान हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बिहार में पहले भी पुलों को लेकर इस तरह के हादसे होते रहे। रिपोर्ट देखिए जरा। कोसी नदी पर बन रहे पुल का गार्डर अचानक गिर पड़ा। भेजा बकौर के बीच मरीचा के पास दुर्घटना हुई, जिसमें कई मजदूर स्लैब के नीचे दब गए। 152, 153 और 154 के बीच के पिलर का स्लैब शुक्रवार सुबह 7 बजे गिरा। हादसे के तुरंत बाद वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। कई लोगों को मोटरसाइकिल से ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ट्रांसरेल कंपनी को पुल बनाने का काम मिला है। हादसे के बाद कंपनी के सभी लोग वहां से फरार हो गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 1200 करोड़ की लागत से ये 10.5 किलोमीटर लंबा पुल सुपौल के बकोर से मधुबनी के भेजा तक बन रहा है। दुर्घटना के बाद वहां जुटे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोग पुल के गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे। मजदूरों की सुरक्षा पर पुल के ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। मजदूरों का कहना है कि सुरक्षा और पुल की गुणवत्ता पर सवाल पूछने पर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती थी। सरकार ने मृतक के परिवार के लिए 10 लाख मुआवजा तय किया है। और जिनकी मृत्यु हुई है, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया संबंधित एजेंसी के द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके NHI के पदाधिकारियों से भी संपर्क कर करके उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और पूरी तहकीकात की जाए घटना का दोषी कौन है, ताकि सही कदम उठाया जा सके। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की खबर ले रहा है। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के कलकत्ता के ब्रिज गिरने के बाद और बिहार में एक ब्रिज गिरा था, उस पर उनकी टिप्पणी थी। प्रधानमंत्री जी से आज पूछ रहा हूं, अब इसमें किसका हाथ है? पैसे कहां गए? किसने घपला किया? कौन सी दैवी शक्ति सब देख रही है? प्रधानमंत्री जी, तमाम जो सवाल आपने कलकत्ता में किए थे ना, आज अपने सामने सवाल रखिए। पूरी तरह से क्वालिटी का, गुणवत्ता का पोल खोल करके रख दिया। और हम लगातार कहते रहे हैं कि NHI के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। चाहे वो पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो, लूट का अड्डा बना हुआ है। और इनमें अधिकारी वहाँ तक लोग नहीं पहुँचते। जहाँ राज्य गरीब है, वहाँ काम बेहतर होना चाहिए, तो वहाँ मानो कि अपने चहेते लोगों से, चहेते संवेदकों से काम करवाते हैं और पैसा का स्वयं उसका उपभोग करते हैं। तो ये तो पूरी तरह से ध्वस्त व्यवस्था है ना, कि पुल निर्माणाधीन हो और गिर जाए। ये बार बार बिहार के अंदर ही क्यों हो रहा है भाई? NHI के अंदर क्यों हो रहा है बताइए। बख्तियारपुर रजौली पथ में पुल का जो है निर्माणाधीन, वो भी गिरा था। इससे पहले बिहार में पुल गिरने के कई हादसे हो चुके हैं। जून 2023 में भागलपुर में खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के गिरने का वीडियो सामने आया। पूरा पुल गंगा नदी में समा गया। दिसंबर 2022 में बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। 15 मई 2023 को पूर्णिया में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ा। सहरसा में भी जून 2022 में सिमरी बख्तियारपुर में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन RCC पुल गिर गया, जिसमें 10 मजदूर घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस के मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार मगध की धरती ने देश को स्वर्णिम काल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। हम बिहारी परिश्रम करते हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार पूरे देश में टैलेंट दिखा रहा है। मैं पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामना देता हूं। ये बिहार मगध की धरती है
जिसने इस देश को गोल्डन एरा देने का काम किया, स्वर्णिम काल देने का काम किया, नालंदा यूनिवर्सिटी देने का काम किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देने का काम किया। हम बिहारी परिश्रम करने का काम करते हैं देश और दुनिया में, और हमारे टैलेंट लगातार देश और दुनिया में फैल रहे हैं। इसलिए हम पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं आपको। में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंडक नदी के दियरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की 17 बाइकों के साथ 500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में जादवपुर पुलिस ने देर रात ये कार्रवाई की है। बताया जाता है कि होली में होम डिलीवरी शराब सप्लाई करने के लिए गंडक नदी के रास्ते नाव से 500 लीटर शराब यूपी से मंगाई गई है। घाट पर शराब उतरते ही 17 चोरी की बाइक से तस्कर यहां पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर शराब और बाइक दोनों को जब्त कर लिया है। जादवपुर थाना अंतर्गत होली से पूर्व कल दियारा एरिया में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और वहां से करीब 17 चोरी की बाइक बरामद की गई है और करीब 500 लीटर से ऊपर शराब भी बरामद किया गया है। और इसमें जो शराब तस्कर इस कार्य में संलिप्त थे उनकी पहचान की जा रही है और हम लोग नामजद प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और इन मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि होम डिलीवरी की बड़ी प्लानिंग थी होली से पूर्व, जिसको पुलिस ने विफल किया है। और बिहार में लोकसभा चुनाव और होली को लेकर उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बीते रविवार को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। भारी मात्रा में कोडिंग युक्त कप सिरप सरसी थाना अंतर्गत पारसमढ़ी में गाड़ी खाली करके आपको बताते ये गोदाम में रखा जा रहा है। इस बीच गंगदहा सीडीपीओ और बनमनकी सीडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सरसी थाना अंतर्गत पारसमढ़ी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में मोहम्मद अखलाक आलम पिता मुजाहिदीन आलम के घर पर छापेमारी की गई है, जहां पर भारी मात्रा में कोडिंग युक्त कप सिरप को बरामद किया गया है और तस्कर मोहम्मद अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुपौल महिला थाना में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी की अचानक मौत हो गई, जिससे पुलिस महकमे में गम का माहौल है। दरअसल महिला थाना में एएसआई के पद पर पदस्थापित यदुनंदन प्रसाद की देर रात हृदय गति रुकने से अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके इलाज शुरू करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में लाया गया, जहां एसपी शैशव यादव सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। महिला थाना में वे पोस्टेड थे। कल रात में खाना खाने के बाद अचानक तबीयत गड़बड़ाई तो वे बगल वाले को बोले कि बेचैनी हो रही है। अचानक उनको अस्पताल ले जाया गया, तबीयत खराब हुई उस हालत में, और सदर अस्पताल गए तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, उनके परिजन आ गए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना की पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जहां गिरफ्तारी अपराध पर यूपी में कई मामले दर्ज हैं। मोनिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कुदरा थाने में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि प्रमोद चौधरी पिता स्वर्गीय दसई चौधरी को सक्री पेट्रोल पंप से पश्चिम नया मकान बनाकर रहता है। वो देसी कट्टा और गोली छिपा कर रखता है, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कुदरा थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए कट्टा गोली के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना तुरंत वरीय को थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया और एसपी साहब के निर्देशानुसार एक टीम की गठन की गई, जिसमें टीम के और भी लोग शामिल थे एसएचओ के अलावे, और ये लोग रेड करते हैं। रेड करने के क्रम में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम है प्रमोद चौधरी, पिता स्वर्गीय दसई चौधरी,
और ये जो अपना नया घर बनाए हुए सकरी पेट्रोल पंप के पीछे इनकी जब तलाशी ली गई तो एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई है तो ये स्वीकार किए हैं कि पूर्व में ये कई बार जेल जा चुके हैं और यूपी में इनके ज़्यादातर केसेस दर्ज हैं। वहीं सीतामढ़ी में एक युवक की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के भूप भैरव के समीप की है, जहां सुरसंड का एक युवक पकड़ी जा रहा था। इस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद उसे चाकू भी मारी गई है। इसके बाद उसके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। सुबह सवेरे जब लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन में छत्तीसगढ़ की पुलिस को फिर हमको सूचना दिया गया कि एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। जाके हम लोग देखते उसको ठीक ले आए, हम टेस्ट बनाए तो पता चला कि चाकू और गोली लगा हुआ है। और इसमें तकनीकी और बाकी सब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है, उद्भेदन का पूरा प्रयास किया जाए। वही अररिया से गलगलिया नई रेलवे स्टेशन लाइन में किशनगंज जिले के पौवाखाली नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 तेली भिट्टा गांव के समीप रेलवे द्वारा किए गए निर्माण कार्य से ग्रामीण काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी से नीचे क्रॉसिंग ब्रिज काफी नीचे बना दिया गया है, जो जमीन की सतह से 4 फीट नीचे है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज में पानी भरा हुआ रहने की संभावना है, जिससे आवागमन करने में लोगों को काफी परेशानी होगी। वहीं रेलवे लाइन में जिनकी जमीन पड़ी है, अब तक उन्हें मुआवजे की राशि भी नहीं दी गई। उधर तो बहुत गड्ढा है ना, उधर गड्ढा से कैसे जाएगा आदमी बरसात में? इतना पानी रहेगा और इधर से अब अभी आदमी आना जाना करता है तो इधर मिट्टी में से भर देता है, तो हम लोग किधर से जाएंगे? कोई रास्ता है नहीं ना हमारे गांव में आने जाने का। क्या मांग करते हैं आप? बस हम लोग को मतलब ऊंचा से रास्ता होना चाहिए। तो सीधे रास्ता हमको चाहिए, हम रास्ता में डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसका जिम्मा कौन लेगा? सरकार लेगा। अगर लेगा तो वो बांध दे, या नहीं कि हमको रास्ता निकाल दे। वो हमको ज्यादा पानी का जरूरत नहीं है, हमारा कमर झुक गया है, बुढ़ा भी हो गया है, हम कैसे चलेंगे यहाँ? काफी नीचा है पुल। जब उन्होंने लेबल लिया था तो उतना डाउन में लेने की क्या जरूरत थी? आदमी बरसात के समय में कैसे जाएगा? ऊपर पार करके दिखा दे, कौन रुकेगा इसको? और धमकी देगा जाएगा यहाँ से कि भर करके देखेंगे उसको चिपकाने। बोलिए इसका इंजन को लेबल दिखा है हमको, ऑटो लेवल से देखा है, लेबल से देखा है, जैसे देखा है हमको इसके बराबर हमें चाहिए, इस रोड के बराबर ये हमें चाहिए। बारिश का 4 फीट पानी आएगा, 4 फीट पानी। 4 फीट तो बच्चे के लिए तो सीधा ही खतरा है। कितने बच्चे मरेंगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा? और सारे पब्लिक से आप पूछ लीजिए कि क्या इस रास्ते से सब सहमत है? जाके इस रास्ते से जाना आना होगा? ये रास्ता क्लियर नहीं होगा, भुगतान जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक हम लोग ये रास्ता मिट्टी डालने नहीं देंगे। और अब खबर बांका से है। देश में लोकसभा चुनाव के शंखनाद की घोषणा होते ही बिहार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जबकि आचार संहिता लगते ही क्षेत्र में प्रत्याशियों की लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बांका पुलिस ने बांका से सटे बिहार झारखंड बॉर्डर, दर्दमारा, भेलजोर, पंजवारा सीमा को सील कर दिया है और पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है, जबकि घुसपैठियों और शराब तस्करों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। सर्वप्रथम प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और जन समस्याओं का निराकरण रहेगा, विधि व्यवस्था संधारण रहेगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव का तिथि निर्धारित हो गया है, तो शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न करना ये भी प्राथमिकता रहेगी। और सीतामढ़ी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के भूप भैरव के पास की है, जहां सुरसन का एक युवक पकड़ी जा रहा था, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद उसे चाकू भी मारे गए हैं। इसके बाद उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में खलबली है, सनसनी है, इलाके के लोग सन्न हैं। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे किन लोगों का हाथ है। तफ्तीश चल रही है।
वहीं नालंदा में गुरुवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मामला नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सबैत हाई स्कूल के समीप का है। मृतक की पहचान सबैत गांव निवासी स्वर्गीय सलीम 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साबिर अहमद के रूप में की गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक के खलासी को बंधक बना लिया और जमकर हंगामा करने लगे। सड़क हादसे की सूचना मिलने के उपरांत राजगीर डीएसपी एसडीओ सिलाव इंस्पेक्टर और नालंदा थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है।